तो इन बयानों की झलक के जरिए आपको महाराष्ट्र के महायुद्ध में चल रहे मुद्दों के मंथन का स्वर सुनाई दे गया होगा। अब आपको इसे विस्तार से एक एक करके सुनाएंगे ताकि आप जब 20 तारीख को वोट डालने जाएं तो इस चुनावी परीक्षा के सवाल आपके सामने बिल्कुल साफ हों। सबसे पहले समझिए कि वोटिंग से 4 दिन पहले किन मुद्दों पर पार्टियां जनता यानी आपको गोलबंद करने में जुटी हुई हैं और आप गौर करेंगे तो तस्वीर साफ हो चुकी है। अब तक सारे मुद्दे पीछे पड़ चुके हैं और अगर बचा है तो सिर्फ एक मुद्दा, धर्मयुद्ध या फिर वोट जिहाद, जो भी नाम दे दीजिए। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में रण में मुद्दों का मंथन अब वोट जिहाद वर्सेस धर्मयुद्ध पर केंद्रित हो चुके हैं और जब सारी ताकत सुई की नोक पर लगा दी जाए तो फिर कटार सा ये भेद सकती है। यही महाराष्ट्र में इस वक्त हो रहा है। इस पक्ष हर वक्त यही करता नजर आ रहा है। इसे समझने के लिए अब आपको सुनाते हैं धर्मयुद्ध के योद्धाओं के मुद्दा प्रहार को एक एक करके। आइए। अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। देवेंद्र क्या बोल रहे? धर्म युद्ध और जिहाद। अरे इलेक्शन हो रहा है या जंग हो रही? जब चुनाव हारने का समय आता है तो धर्म युद्ध की बात करते हैं। समाज एक ही जगह में वोट डालते हैं तो हम क्यों एक नहीं रह सकता हूं? हालांकि इन योद्धाओं के अलावा इस धर्मयुद्ध के सबसे प्रखर योद्धा महाराष्ट्र की जमीन पर अगर कोई इस वक्त उभरे हैं तो वो हैं बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस लगातार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद चल रहा है। मुस्लिम सेवा संघ नाम की एक संस्था समुदाय के लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए लामबंद कर रहा है। इसके खिलाफ फडणवीस गैर मुस्लिम से भी यानी कि हिंदुओं से लामबंद होकर धर्मयुद्ध छेड़ने की अपील कर रहे हैं और इस कड़ी में आज देवेंद्र फडणवीस ने एक वीडियो को सामने रखा और साबित करने की कोशिश की कि किस तरह वोट जिहाद चलाया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने बेहद आक्रामक अंदाज में धर्मयुद्ध के लिए लोगों को ललकारा। आपको देवेंद्र की ये ललकार हम सुनाएंगे, दिलचस्प है, लेकिन पहले उस वीडियो को देखिए जिसके जवाब में फडणवीस ने ये हुंकार भरी है। असल में देवेंद्र फडणवीस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता खलील उर रहमान सज्जाद नुमानी का एक वीडियो लेकर सामने आए जिसमें नुमानी महाराष्ट्र में महायुति को हराने को लेकर मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करते सुनाई दे रहे हैं। साथ ही वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र तो बस शुरुआत है, असली टारगेट दिल्ली है। तो चलिए सबसे पहले आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता खलील उर रहमान सज्जाद नुमानी का ये वीडियो सुनिए। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। तो सज्जाद नुमानी अपनी इस तकरीर में बहुत सारी और भी बातें इसी तरह की कहते नजर आए हैं और जिसका एक हिस्सा हमने आपको सुनाया। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने एक्स अकाउंट से इसे शेयर किया। यह वीडियो फडणवीस की एक सभा का है जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी पर मुस्लिम वोटों को लामबंद करने का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सभा में इस वीडियो का जवाब देते हुए कहा कि अगर वो वोट जिहाद करेंगे तो हम भी धर्म युद्ध से उसका जवाब देंगे। तो सुनिए देवेंद्र फडणवीस की धर्म युद्ध की ये ललकार। ते जर वोट जिहाद करत असतील तर आपल्याला मतांचं
धर्मयुद्ध या ठिकाणी करायचं आहे. मतांचं धर्मयुद्ध करून आपल्याला दाखवून द्यायचं आहे यांचे नापाक इरादे आपल्याला या ठिकाणी सफल होऊ द्यायचे नाहीयेत. अरे आज आपण जागे झालो नाही तर परत जागा होता येणार नाही. आज यांचे इरादे सफल झाले तर पुन्हा या ठिकाणी आपल्याला सफल होता येणार नाही. हे वोट तुमच्या अस्तित्वा करताय, तुमच्या पुढच्या पिढीच्या अस्तित्वा करताय, या भारताच्या, या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वा करताय. जी, तो ये ललकार कुछ इस अंदाज में देवेंद्र फडणवीस का शायद आपने पहले नहीं सुना हो. ये मराठी में था लेकिन हिंदी तर्जुमा भी हमने आपको लिखकर बताया. कुल मिलाकर के वो यही कह रहे थे कि उधर से वोट जिहाद हो रहा है तो इधर से हमें धर्मयुद्ध करना होगा. गोलबंद की कोशिश दोनों तरफ चल रही है और यही मुद्दा बचा है. लेकिन ये ताली एक हाथ से नहीं बज रही है, दूसरी तरफ से कैसी चोट दिए जा रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि ये पूरा का पूरा स्कीम क्या है वोट जिहाद वर्सेज धर्मयुद्ध का. कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे साथ. सज्जाद नुमानी पर किरीट सोमैया ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को चिट्ठी लिखकर शिकायत भी दर्ज करा दी है. आरोप लगाया है कि नुमानी हेट स्पीच दे रहे हैं और मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी समर्थकों का सामाजिक बहिष्कार करें. इस बीजेपी को हराने के लिए वोट जिहाद की वो अपील कर रहे हैं. ये भी आप जो देख रहे हैं तस्वीर, दरअसल ये जो शिकायत की गई है वो ये है. किरीट सोमैया लगातार एक के बाद दूसरे मामलों में या तो केस दर्ज करा रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं. लेकिन वोट जिहाद और धर्मयुद्ध की ये ताली या कोई भी ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, तो दूसरा खेमा भी इस पर चोट दे रहा है. उद्धव की शिवसेना से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक धर्मयुद्ध और वोट जिहाद के मुद्दे पर चोट देते नजर आ रहे हैं. सुनिए. ओनू भी आए यूपी से, क्या बोल रहे ओनू? कटेंगे क्या? बटेंगे तो कटेंगे. अरे ये कौन सी जबान है? मुख्यमंत्री की जबान है ये. बटेंगे तो कटेंगे. कहां बट रहे हैं? तुम ही तो घर तोड़ रहे बुलडोजर से. तुम ही तो बुलडोजर से घर तोड़ रहे गरीबों का. देवेंद्र क्या बोल रहे? धर्म युद्ध. भिवंडी वेस्ट की सीट धर्म युद्ध और जिहाद. अरे इलेक्शन हो रहा है या जंग हो रही? और किसके खिलाफ धर्म युद्ध कर रहे? फडणवीस बोलो तुम जरा. अच्छा मोदी जी ये तो बोल दो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. कहां गया? उड़ गया, टाइम टाइम हो गया. कौन सा धर्मयुद्ध है? ये एक राज्य का चुनाव है. ये झारखंड में जाकर भी धर्मयुद्ध की बात करते हैं, हरियाणा में जाकर धर्मयुद्ध की बात करते. ये विधानसभा का चुनाव है और महाराष्ट्र में एक धर्म है, उसका नाम है महाराष्ट्र धर्म. तो छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म है और उस धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग एक है. और जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे जैसे लोग नहीं है, उनका धर्म अलग है, हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं उनके दिमाग में. जब चुनाव हारने का समय आता है तो धर्म युद्ध की बात करते हैं. हालांकि इस सब के बीच में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जो यलगार है, महाराष्ट्र के एक दूसरे डिप्टी सीएम है अजित पवार, वो बिदक रहे हैं. अजित पवार का वोट समीकरण इसकी इजाजत नहीं दे रहा है. अब तक अजित पवार एनसीपी का हिस्सा थे, जिसका आधा हिस्सा यानी शरद पवार गुट अब भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है. तो अजित पवार का वोट बैंक भी मिक्स वाला है और इसीलिए छोटे पवार एकजुट भारत की बात कर रहे हैं और ऐसे वोट जिहाद और धर्मयुद्ध का विरोध कर रहे हैं. वो मुझे क्या बटेगा कटेगा यही वर्ड यूज करने का महाराष्ट्र में तो कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा मेरा खुद का कहना है. कि मुझे वो ठीक अपने महाराष्ट्र के लोग अलग, उनकी सोच अलग है. शायद यूपी के, बिहार की, मध्य प्रदेश की, वहाँ के लोगों की सोच अलग हो सकती है, वो उनका अधिकार है. लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलता. हमारे महाराष्ट्र में शिव शाहू फुले आंबेडकर की विचारधारा, शिव यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इनकी विचारधारा चलती. तो बात ये जो आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध वर्सेस वोट जिहाद की, महाराष्ट्र की सीमा तक ही सीमित नहीं है. झारखंड से भी ऐसे हमले हो रहे हैं. हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोर्चा संभाल रखा है. उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक
सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाल रखा है। लगातार वो याद दिला रहे हैं राम मंदिर की भी और 500 साल के इंतजार की भी। ये सभी बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़ गए वीएचपी के प्रवक्ता भी कि आखिर ये पूरा का पूरा स्कीम है क्या, ये वोट जिहाद कैसे चल रहा है और क्यों धर्मयुद्ध की जरूरत पड़ गई है। बने रहिए हमारे साथ कुछ ही पलों में। जगणं अवघड झालं होतं आधी, आता आयुष्य कसं सोपं झालंय। आता डोळ्यात चुलीचा धूर नाही, सिलेंडरच्या खर्चानं डोळ्यात पाणी नाही, एसटीचा प्रवासही मोफत मिळाला। महालक्ष्मी योजनेच्या 3000 रुपयांनी चांगली साथ दिली, जगण्याची जणू नवी उमेद मिळाली। जिजाऊ अहिल्यादेवी आणि सावित्रीबाईंच्या महाराष्ट्रात शीलाताईंसारखीच गोष्ट लाखो आनंदित महिलांची। स्वाभिमानी महाराष्ट्र घडवूया, महाविकास आघाडी निवडूया। जी, तो किस तरह का धर्मयुद्ध वर्सेस वोट जिहाद चल रहा है, इसकी कुछ बातें हमने आपको सुनाई और भी बातें सुनाऊंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी। स्वागत है बहुत बहुत आपका विनोद जी लाइव टाइम्स पर। ये धर्म युद्ध की चुनावों के दौरान इस धर्म युद्ध की जरूरत क्यों पड़ गई है? कौन सा वोट जिहाद चल रहा है? कैसा ये वोट जिहाद है? देखिए अजय जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आखिरकार ये जो वोट जिहाद जो है, सीधा सीधा जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई आप अगर बीजेपी को वोट दोगे तो आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे। जब लोग कहते हैं कि भाई आप जो है ना हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको मुसलमानों की सिर्फ भर्ती करनी पड़ेगी पुलिस में, आपको आतंकवादियों को जेलों से रिहा करना पड़ेगा, आपको 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, आपको आरएसएस पर बैन लगाना पड़ेगा, आपको जो है ये इस नेता को जेल में डालो, इस नेता को जेल में डालो और उस आतंकी को छोड़ दो, इस आतंकी को छोड़ दो। इस पर जो सौदेबाजी होगी तो अजय जी बड़ा स्पष्ट तौर पर ये बात है कि जो लोग अभी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पर कि शिव साहू की सरकार यहाँ पर चलेगी, शिव साहू का साम्राज्य चलेगा, वो कहाँ रहेगा भाई शिव का साम्राज्य? ये तो औरंगजेब का साम्राज्य लाने की बात कर रहे हैं। ये तो बात यही कर रहे हैं ना कि ये जो वोट जिहाद के माध्यम से हम वापस औरंगजेबी और बाबरवादी शासन को पुनर्स्थापित करेंगे। आप मुझे बताइए वो जो 17 सूत्री मांग पत्र है और जिसको कि इस एमबीए ने पूरा एडमिट भी कर लिया, सुना है मैंने, तो आखिरकार ऐसे उन जिहादियों के सामने नतमस्तक होने वाली, घुटना टेकने वाली सरकार कैसे कह सकती है कि शिव साहू की सरकार है? मैं तो कहूंगा कि हिंदवी स्वराज के साथ इन्होंने समझौता करके उनका सौदेबाजी कर दी कि जो मराठाओं की पुण्य धरा है, जो माँ माटी और मनुष्य और मराठा के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज के वंशज रहते हैं जी। आज जो जिहादियों के वंशज के सामने तो और ऊपर से अगर कोई मान लो किसी ने बीजेपी को गलती से वोट दे भी दिया तो उसका हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर एक परिचर्चा चल पड़ी है और इस पर चुनाव आयोग को भी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। विनोद जी, ये खतरा वोट जिहाद का सिर्फ महाराष्ट्र तक है, क्योंकि हमले तो झारखंड में भी हो रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में भी वही स्वर सुनाई दे रहा है, हरियाणा में भी यही हमें सुनने को मिला था। तो क्या ये पूरे भारत पर खतरा है? क्या है ये, कितना बड़ा है वोट जिहाद? नहीं अजय जी, खतरा नहीं है, मैं इसको खतरा नहीं मानता। ये भारत के लिए एक चुनौती है और चुनौती को स्वीकार करने के लिए भारत का मतदाता, भारत का हिंदू समाज अच्छी तरह सक्षम है। आज वो 1946 का भारत नहीं है जिसको कि आप डायरेक्ट एक्शन की धमकी दे दो, गृहयुद्ध की धमकी दे करके और हिंदू समाज को डरा दो। अब डरने वाला समाज नहीं बचा जय जय। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे सारे के सारे भड़काऊ भाईजान, ऐसे सारे के सारे जो जिहादी भाईजान हैं, आप देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का तो एक रेपुटेशन है ना मुसलमानों के बीच में। आखिरकार जमीयत उलमा हिंद को कौन नहीं जानता?
तो आखिरकार जिनकी दुनिया भर के अंदर इतनी सारी शाखाएं हों और मदरसों के माध्यम से आतंकवादी गड्ढे चलते हों, जिस संस्था ने हमेशा से जो है ना ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खुद एफिडेविट में दाखिल करके ये कही हो कि अगर आपने 3 तलाक को खत्म कर दिया, अच्छा, तो मुसलमान जो है अपनी बीवियों को जो है जीते जी मार देंगे। ये इस तरह की भ्रष्टता करने वाला भी जो समाज है। ओके, चलिए जवाब में लेता हूं। आपने बताया हमें कि वोट जिहाद क्या चल रहा है, क्यों धर्मयुद्ध की जरूरत पड़ रही है। नाजिम हाजिम साहब है, मुस्लिम स्कॉलर है मेरे साथ। नाजिम साहब, जो आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता जो है वो जो बयान लेकर के आए हैं नुमानी साहब, और वो जो तकरीर देते सुनाई दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में जीतना इसलिए जरूरी है कि उसके बाद फिर दिल्ली की गद्दी से भी उतारना है नरेंद्र मोदी को, क्या वाकई वोट जिहाद चल रहा है जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है? हाँ अजय जी, देखिए जिस तरीके से वोट जिहाद की बात आती है तो मैं तो ये तो कहता हूं कि ये मुल्क तो संविधान से चलेगा। और देखिए इस मुल्क के अंदर जिस तरीके का माहौल एक कम्युनिटी को लेकर बनाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। और अजय जी देखिए, हम लोगों को एक शेर याद आ जाता है कि चलती बंदूक के दाहने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। और देखिए हम लोग तो हमेशा निशाने पे रहेंगे। अभी किसके निशाने पर है? सुन लीजिए नाजिम साहब, किसके निशाने पर है? देखिए जिस खेलना बंद करिए। किसके निशाने पर है? आप अभी हाँ, अरे सुन तो लीजिए। देखिए हमें जिस तरीके से विनोद बंसल से जिहाद ही कहते, देखिए हमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि हम भारतीय लोगों को ये जिहाद ही कहते हैं। देखिए अगर याद नहीं करते क्या अजय, इनसे पूछा जरा, आप ये याद नहीं करते क्या? संविधान मानता हूँ इनको कहते हैं मैं याद। अच्छा, एक एक करके यहाँ पर एक एक करके हम बात करते हैं। विनोद जी, एक एक करके बात करते हैं। नाजिम साहब, मैं लौटूंगा, मुझे कुछ पलों के लिए यहाँ पर कुछ ही पलों में हम लौटते हैं। क्या वाकई ये वोट जिहाद नाम की चीज एग्जिस्ट कर रही है या सिर्फ ये एक चुनावी परसेप्शन है जो बनाया जा रहा है? मैं पूछूंगा दोनों मेहमानों से कुछ ही पलों में। नाजिम साहब, मैं देखिए यहां क्लैरिटी हम चाह रहे हैं, हम यहां पर कोई बहस नहीं कराना चाह रहे आप दोनों के बीच में। आप दोनों से क्लैरिटी चाहिए हमें। बीजेपी कह रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, फडणवीस साहब कह रहे हैं कि दरअसल मुस्लिम सेवा संघ नाम का एक संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो सब के सब मुस्लिम वोटों को गोलबंद कर रहे हैं कि मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट करो और बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के वोट करो। यह बताया जा रहा है, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। क्या सच्चाई है इसकी? हाँ देखिए अजय जी, मैं देखिए एक बात कहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है। और देखिए भारत के अंदर हर किसी को अपनी वोट देने का एक अधिकार है। ये नहीं कह सकते कि आप भाजपा को वोट दीजिए या आप पीस पार्टी को वोट दीजिए या आप कांग्रेस को वोट दीजिए, ये नहीं कहा जा सकता। ये आप आदमी की अपनी अभिव्यक्ति की खुद की आजादी है, वो किसको वोट देना चाहता है। और रही बात है कि जिस तरीके से ये बयान की बात करी जा रही है, तो मैं देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि देखिए भारत है और इस भारत के अंदर भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब है और ये मुल्क संविधान से चलता है। जो ये कहते हैं कि अगर आपने दूसरी पार्टी को वोट दिया आपका बहिष्कार हो जाएगा, आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तो मैं ये कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये हुक्का पानी बंद तो कोई नहीं कर सकता। देखिए ये लेकिन ये कहा जा रहा है ना, आप मान रहे हैं कि ये कहा जाना, अगर कहा जा रहा है तो ये गलत है, आपको लगता है ये? हाँ देखिए जी, जो इस तरीके से हमारे इन मौलाना साहब ने ये बयान दिया है और ये कहा कि हुक्का पानी बंद हो जाएगा, देखिए मुसलमान इससे इत्तेफाक नहीं रखता, उनका निजी बयान ये है। हम तो ये कहते हैं कि उनका अपना खुद का बयान है, इससे भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए भारत का मुसलमान वोट करेगा जहां उसको दिखेगा कि वाजिब बात करेगा। ओके विनोद बंसल साहब, लेकिन सवाल यह है कि एकदम से धर्मयुद्ध पर उतर आना, धर्मयुद्ध खुले मंच से ऐलान करने लगना, क्या इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी को भी ये पसंद है, सूट करता है? देखिए पहले तो मैं ये हाजी नाजमी ने बोला कि भाई ये मैं जो है वो गलत है, उनका पर्सनल बयान हो सकता है, निजी बयान हो सकता है, लेकिन इस बात से कन्नी काट के आखिरकार मैं बयान की निंदा करता हूं और इसको चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा बोलने से इन्होंने परहेज किया। बात संविधान की लेकिन काम संविधान का नहीं करेंगे। ये हर डिबेट में आकर के 6 बार संविधान बोलते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने संविधान का पालन नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार जब संविधान कैसे नहीं कर रहे पालन, तो भाई ऐसे नहीं कर रहे ना। मैं बताऊं अजय जी, देखिए जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये बोला है सीधा, तो उसमें व्यक्तिगत बयान कैसे हो सकता है? सीधा उनके जो बयान दिया है
वो प्रवक्ता के रूप में दिया है भाई। आज विनोद बंसल कुछ बोलता है तो आप क्या विनोद बंसल ये कह सकता है कि नहीं विनोद बंसल का निजी बयान है? विश्व हिंदू परिषद बोल रहा है, जिम्मेदारी के साथ उसका विश्व हिंदू परिषद खड़ा होता है। लेकिन ये जो है ना, ये जो इनका इकोसिस्टम है ना जी, कि एक भड़काओ और दूसरा उसको बचाओ, ये कवर फाइट देने का काम जो है ना जी, ये जो बार बार करते रहते हैं और अच्छा। ऊपर से संविधान की दुहाई देते हैं या विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम तो सब गरीब हैं, हम तो जो मुफलिसी में जीते हैं, हम तो जो अल्पसंख्यक हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ओके, एक जवाब ले लेते हैं। देखिए अभी हमने नाजिम 300 साहब से अधिक ऐसे केसेस की सूची मीडिया को जारी की ऐसी सप्ताह, अजय जी आपको पता होगा, जिसमें के इसी तथाकथित जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के ऊपर नरसंस हमले किए हैं। लेकिन आपने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या वाकई बीजेपी को धर्म युद्ध पसंद है, इसीलिए यह मुद्दा अब केंद्र में है? देखिए धर्म युद्ध कोई गलत शब्द नहीं है। मैं कहता हूँ ये बीजेपी को क्या पूरे देश को स्वीकार करना चाहिए कि धर्म की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। ये धर्म की रक्षा करना इनकी हाजी नाजिम की भी जिम्मेदारी है, अजय जी की भी है, विनोद बंसल की भी है। ओके, और उसके लिए अगर आवश्यकता वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है जी। अब मैं सिर्फ 15 सेकंड में नाजिम साहब आपसे यह समझना चाहूंगा कि क्या वाकई संविधान अगर है तो फिर संविधान के लिहाज से हर व्यक्ति, आपने कहा कि वोट देने की जरूरत है, तो फिर ये विक्टिम कार्ड, ये मुस्लिम सेवा संघ, ये वोटों की गोलबंदी किसी भी तरफ से हो रहा हो, चाहे वोट जिहाद के तौर पर या धर्म युद्ध के तौर पर, अगर ये एग्जिस्ट करता है, क्या सही है? हाँ देखिए अजय जी, मैं ये कहता हूँ चुनाव आयोग को अपने इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर कोई भी भड़काऊ बयान देता है या इस तरीके का किसी के ऊपर प्रेशर डालता है तो इसमें चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए। और देखिए अभी विनोद बंसल जी ने कहा कि हर किसी को अपना धर्म युद्ध मानना चाहिए। देखिए हम लोग अपने भारत को मानते हैं, क्योंकि अगर हमारा भारत है तो सभी धर्म सुरक्षित है, अगर भारत नहीं है तो किसी का धर्म सुरक्षित नहीं है। हम लोगों के लिए भारत सर्वोपरि है। अजय जी, हम अपने भारत और भारत के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। धन्यवाद, इतना ही वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, नाजिम हाजिम साहब, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ ही पलों में क्या हुआ झांसी मेडिकल कॉलेज में, किसकी लापरवाही से 10 नवजात इस दुनिया में आए और फिर चले गए, कुछ ही पलों में।